संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा देती है? आइए जानते हैं एक पौराणिक कथा के माध्यम से। प्राचीन समय की बात है। एक गांव के बाहर भगवान शिव का मंदिर था। उसके सामने ही एक बरगद का विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। वे दोनों रोजाना भगवान शिव की पूजा पाठ करते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन कबूतरी ने कबूतर से पूछा, हे स्वामी, मेरे मन में कई दिनों से 3 प्रश्न उठ रहे हैं। आज मैं तुमसे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा दे? मेरा दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा दान क्या है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? फिर कबूतरी की बात सुनकर कबूतर कहने लगा, हे प्रिय, मैं तुम्हें मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई एक घटना सुनाता हूँ। उस घटना को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। एक चंदनपुर नाम का शहर था। उस शहर में एक सेठ रहता था जो एक सावंत के उच्च पद पर नियुक्त था। उस सेठ का एक लड़का था जिसका नाम करमवीर था। एक दिन करमवीर भ्रमण करने के लिए घर से घोड़ा लेकर निकला। घूमते घूमते करमवीर को प्यास लगने लगी। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक पानी की प्याऊ दिखाई दी। फिर उसने वहां जाकर पानी पिया और अपने घोड़े को भी पानी पिलाया और थोड़ी देर वहीं बैठकर विश्राम किया। विश्राम करते हुए करमवीर ने देखा कि वहां बहुत से यात्री आ रहे थे और जा रहे थे और पानी पीने के बाद बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे। वह यात्री कह रहे थे, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है यह पानी पिलाने वाला। पानी पिलाने वाले को भगवान हमेशा प्रसन्न रखे। यह आशीर्वाद राहगीर देते जा रहे थे। इस बात को करमवीर सुन रहा था। करमवीर सोचने लगा कि मैं एक प्याऊ खोलूंगा और वहां पर हर राहगीर को पानी पिलाऊंगा। यह सोचकर करमवीर घर चला गया और उसने अपने पिता सावंत से कहा, पिताजी, मुझे किसी काम के लिए आपकी मदद चाहिए। तो सेठ कहने लगा, क्यों बेटे, क्या काम है? तब करमवीर ने कहा कि पिताजी, मैं पानी पिलाने के लिए प्याऊ खोलना चाहता हूँ। तो सेठ कहने लगे, हमारे घर में क्या कमी है, हम एक प्याऊ खुलवा देंगे और उस पर एक नौकर रख देंगे। तो करमवीर उस सेठ से कहने लगा, नहीं पिताजी, मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। पिता पुत्र की बात मान लेता है और करमवीर के लिए पानी की प्याऊ की व्यवस्था करवा देता है। अब करमवीर एक ऐसे स्थान पर प्याऊ बना लेता है जहां 5-5 किलोमीटर तक कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी। वहां उस रास्ते पर जितने भी राहगीर आते पानी पीकर आगे बढ़ जाते। फिर एक दिन 4 यमदूत एक मनुष्य की आत्मा को लेकर करमवीर के पड़ोसी गांव से जा रहे थे। फिर यमदूत ने देखा कि प्याऊ बनी हुई है तो वह चारों अपना भेष बदलकर उस प्याऊ पर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद चारों यमदूत उस आत्मा को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद जब भी यमदूत उस क्षेत्र में आते तो उस करमवीर के प्याऊ पर पानी पीकर जाते। फिर एक दिन करमवीर ने जब उन्हें देखा तो कहने लगा, भाई, तुम 4 दिन पहले आए थे, तुम अब कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो? तब वह चारों कहने लगे कि हम व्यापार करते हैं और इस रास्ते से 2-4 दिन में आते जाते रहते हैं। तब करमवीर उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और फिर करमवीर उन चारों का हर बार की तरह स्वागत करता है, मीठा और ठंडा पानी पिलाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब भी वह यमदूत वहां आते तो करमवीर उन्हें पानी पिलाता। अब चारों यमदूत करमवीर के मित्र बन गए।
इसके बाद जब भी वह चारों यमदूत उस मार्ग से आते तो करमवीर की प्याऊ पर जरूर आते और वहां बैठकर उससे बातें करते और फिर चले जाते। अब करमवीर के विवाह का समय आया तो करमवीर ने अपने उन चारों मित्रों को निमंत्रण दिया। फिर वह चारों यमदूत उसके विवाह में सम्मिलित हुए। विवाह होने के बाद करमवीर अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। उसके बाद कुछ समय और निकला। फिर एक दिन यमराज उन यमदूतों से कहते हैं, कल ठीक 12 बजे तुम्हें एक करमवीर नामक व्यक्ति को लाना है। यमराज जी ने उन यमदूतों को 24 घंटे पहले ही बता दिया था। अब चारों यमदूत सोचने लगे कि करमवीर तो हमारा मित्र है, हम कैसे उसे लाएंगे। फिर वे चारों यमदूत करमवीर की प्याऊ पर आते हैं जहां करमवीर पानी पिला रहा था। वहां जाकर वे चारों यमदूत मनुष्य का रूप धारण करते हैं और करमवीर के पास आकर पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद वे चारों रोने लग जाते हैं। तब करमवीर उन्हें रोता देखकर उनसे पूछता है, हे मित्रों, तुम क्यों रो रहे हो? तुम बताओ, मैं इस क्षेत्र के सेठ का पुत्र हूं। अगर तुम्हें किसी ने सताया है तो मैं उसे दंडित जरूर करूंगा। फिर उनमें से कोई जवाब नहीं देता। चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनमें से सबसे छोटे वाला यमदूत सबसे ज्यादा रो रहा था। करमवीर उससे कहता है, मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या हुआ है? फिर वह छोटे वाला यमदूत कहता है, मित्र, क्या बताऊं, हम चारों कोई मनुष्य नहीं है, हम चारों यमदूत हैं। हम जब भी इस क्षेत्र से किसी आत्मा को लेकर जाते थे तो तुम्हारी प्याऊ पर पानी पीने के लिए आ जाते थे और धीरे धीरे तुमसे हमारी मित्रता हो गई। यह सुनकर करमवीर भयभीत हो गया। फिर सबसे छोटा यमदूत कहने लगा, हे मित्र, आज ठीक 12 बजे तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हमारी मित्रता के मोह के कारण ही हमें रोना आ रहा है। यमराज जी ने हमें आज्ञा दी है कि मैं सर्प बनकर तुम्हारे सिर पर डसूंगा और यह जो 3 मेरे बड़े भाई हैं, यह तुम्हारे प्राणों को लेकर चले जाएंगे। फिर करमवीर कहने लगा, मित्र, जब मेरी मृत्यु का समय आ ही चुका है तो तुम्हारे रोने से क्या लाभ? इसमें भला तुम भी क्या कर सकते हो? मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। फिर छोटा यमदूत कहता है, हे मित्र, सबसे ज्यादा स्नेह तुमसे मैं ही करता हूं, परंतु मैं क्या करूं, संयोगवश मुझे यह जिम्मेदारी मिली है कि मैं तुम्हें डसूंगा और तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों से होगी। तब करमवीर कहने लगा, ठीक है मित्र, कोई बात नहीं, जो यहाँ आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। फिर वह छोटा यमदूत कहता है, देखो करमवीर, ठीक 12 बजे से 10 मिनट पहले हम चारों यमदूत तुम्हारे घर की सीढ़ियों पर बैठ जाएंगे और 10 मिनट बाद तुम्हें ले जाएंगे। इतना कह करके वे चारों यमदूत अदृश्य हो गए और अब करमवीर फिर थोड़ा सा घबराया और अपने घर को चल दिया। उसने रात को वह बात अपनी पत्नी से नहीं बताई और इंतजार करने लगा कि कब 12 बजेंगे। और जब 12 बजने का समय नजदीक आया तो वह छोटे वाला यमदूत सर्प का रूप धारण कर लेता है और सीढ़ियों पर बैठ जाता है। इधर करमवीर मन में विचार कर रहा था कि मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूँ और मेरी नई नवेली पत्नी है, तो क्यों ना थोड़ी देर मैं अपनी पत्नी से बातें कर लेता हूँ। और यह सोचकर वह ऊपर के कमरे में जाने लगता है। अब उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों से होकर जाना था जिन पर वह सर्प बैठा हुआ था। जब करमवीर ने सर्प को बैठे हुए देखा तो करमवीर उसे पहचान गया और उससे कहने लगा, हे मित्र, तुम मुझे डस लो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तभी सर्प कहता है, मित्र, मैं तुझे जरूर डसूंगा, पर जब 12 बजने में 10 मिनट शेष रहेंगे तभी मैं डसूंगा। जब सर्प और करमवीर आपस में बातें कर रहे थे तो करमवीर की पत्नी उन्हें देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। करमवीर की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति धर्म उजागर हो गया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे विवाह को अभी 10 दिन का समय भी नहीं हुआ है और यह क्या घटित होने वाला है।
फिर कबूतर कहता है, हे कबूतरी, वह एक राजपुत्र के पुत्र वधु थी। उसने 36 प्रकार के व्यंजन भोजन में बनाए और उस शहर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उस गरीब की एक लड़की थी जो 9 महीने की गर्भवती विधवा थी। वह अपने गरीब पिता के घर में रहती थी क्योंकि उसके ससुराल में उसके पति के मरने के बाद उसका कोई सहारा नहीं था। और जिस दिन करमवीर को वह सर्प डसने वाला था, उसी दिन उस लड़की के गर्भ से एक नवजात शिशु पैदा हुआ। और वह लड़की जिसका प्रसव हुआ था, उसे बहुत जोर से भूख लगने लगी। तो वह लड़की अपने माता पिता से कहने लगी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो पिता कहने लगा, बेटी, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हें भला क्या दे सकता हूँ। ऐसे में वह लड़की बोली, यदि तुम मुझे खाने को नहीं दोगे तो यह जो बच्चा मेरे गर्भ से पैदा हुआ है, मैं इसे ही खा जाऊंगी। फिर कबूतर कहता है, हे कबूतरी, प्रस्तुति के समय की भूख बहुत ही तेज होती है। जब उस गरीब व्यक्ति ने यह बात लड़की के मुंह से सुनी कि मैं इस बच्चे को खा जाऊंगी, तो वह पिता कहने लगा कि बेटी, तुम रुको, मैं जाता हूं। अगर कोई कुछ दे देगा तो मैं खाने के लिए अवश्य लेकर आऊंगा। उस लड़की का पिता भिक्षा मांगते हुए चला जा रहा था। जो कोई उसे देखता तो दरवाजे बंद कर देता। इस प्रकार चलते हुए वह व्यक्ति उसी सेठ के महल के पास आया, जहां पर करमवीर से काल सर्प बनकर बातें कर रहा था और उसकी पत्नी छत से उसे देख रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तभी वह मांगने वाला आवाज लगाता है, मुझे कोई भोजन दे दीजिए, मेरी लड़की को प्रसव हुआ है, उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है और मेरे पास उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। वह नवजात शिशु को ही खाने वाली है। जब यह बात करमवीर की पत्नी ने सुनी तो वह सोचने लगी कि कुछ समय बाद मेरा पति मर जाएगा और मैं विधवा हो जाऊंगी और मुझे अपने पति के साथ सती होना पड़ेगा। तो यह भोजन किस काम आएगा जो मैंने बनाया है। इस भोजन को मैं इस भिखारी को दे देती हूँ। फिर उसने वह भोजन उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। तब भोजन को लेने के बाद वह गरीब व्यक्ति वापस अपने घर चला जाता है। और जब तक करमवीर और सर्प बातें कर रहे थे, तब तक वह गरीब आदमी जाकर उस भोजन को अपनी लड़की को खिला देता है। 36 प्रकार के व्यंजनों को जब उस लड़की ने जी भरकर खा लिया तो पूछने लगी कि पिताजी, आज इतना अच्छा भोजन किसने दिया। तब उसके पिता ने कहा, बेटी, हमारे गांव के सेठ साहब की जो पुत्र वधु है, जिसका विवाह अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था, उसने ही मुझे यह भोजन दिया है। तो वह लड़की कहने लगी, हे भगवान, उसकी सुहाग अमर रहे। उस लड़की ने आत्मा से आशीष दिया कि उस औरत का सुहाग अमर रहे। फिर भगवान विष्णु जी का सिंहासन हिल गया तो उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और कहा कि मृत्यु लोक में देख कर आओ, मेरे किसी भक्त पर बहुत बड़ा संकट है, जिस कारण मेरा सिंहासन हिल रहा है। तब नारद मुनि भगवान विष्णु जी की आज्ञा अनुसार देखते हैं कि भगवान विष्णु जी का सिंहासन क्यों हिल रहा है। तो नारद मुनि देखकर बताते हैं कि एक बिल्कुल भूखी आत्मा, जिसने कुछ समय पहले एक नवजात शिशु को जन्म दिया था, वह भूख से व्याकुल थी। उसे भोजन मिलने के कारण उसने अंतरात्मा से यह कह दिया है कि भोजन देने वाली औरत का सुहाग अमर रहे, अर्थात उसका पति जीवित रहे। और उधर यमराज ने उसके पति के प्राण लेने के लिए यमदूतों को भेज दिया है। वह बस 10 मिनट बाद ही उसके प्राण लेने वाले हैं। फिर नारद मुनि भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, प्रकृति के नियमों के अनुसार करमवीर की मृत्यु का समय आ गया है और उसे लेने के लिए यमदूत उसके घर पर बैठे हुए हैं। और उधर एक दिव्य आत्मा ने अपनी संपूर्ण शक्ति से करमवीर की पत्नी को आशीष दे दिया है कि उस औरत का सुहाग अमर रहे। फिर भगवान विष्णु जी कहने लगे, मुझे उस आत्मा का मान रखना पड़ेगा, चाहे मेरे कार्य में परिवर्तन ही क्यों न हो जाए। भगवान विष्णु जी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस प्रसव वाली
लड़की की आत्मा के वचन को उस कर्मवीर पर कवच बनाकर डाल देते हैं। तब तक घड़ी में 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। तब कर्मवीर उस यमदूत से कहने लगा, हे मित्र, अब तुम मुझे डस लो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर उस सर्प ने कर्मवीर को डस लिया और सर्प सोचने लगा कि 10 मिनट में कर्मवीर मर जाएगा। लेकिन 10 मिनट बाद भी उस कर्मवीर को कुछ नहीं हुआ। फिर सर्प कहने लगा, हे मित्र, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? कर्मवीर कहने लगा, हे मित्र, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर सर्प ने उसके ऊपर तीव्र विष डाला, परंतु उस कर्मवीर की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु जी कर रहे थे, जिस कारण से सर्प के विष का असर कर्मवीर पर नहीं हुआ। फिर कर्मवीर सर्प से कहने लगा, हे मित्र, तुम मुझे पूरी ताकत से डसो। फिर तीसरी बार उस सर्प ने पूरी शक्ति से कर्मवीर को डसा, परंतु कर्मवीर का बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर कर्मवीर को जीवित देखकर चारों यमदूत हक्के भक्के रह गए और कहने लगे, हमें इसके लिए यमराज के पास जाना पड़ेगा। फिर वह चारों यमराज के पास पहुंच गए और यमराज जी से कहने लगे, हे यमराज, हमने बहुत प्रयास किया, परंतु उस कर्मवीर नामक व्यक्ति पर जहर का असर नहीं हुआ। फिर यमराज ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, उस कर्मवीर के शरीर से 3 जगह से रक्त बह रहा है, लेकिन कर्मवीर को कुछ नहीं हुआ। तभी यमराज भगवान विष्णु जी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। भगवान विष्णु जी कहने लगे, क्यों, क्या हुआ? तब यमराज जी कहने लगा कि प्रभु, प्रकृति के नियम में परिवर्तन हो गया है। जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय आया था, वह व्यक्ति 3 बार प्रहार करने से भी नहीं मर रहा है। इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु जी समझाते हैं, हे यमराज जी, यह आत्मा की शक्ति है। फिर यमराज कहते हैं, प्रभु, यह आत्मा की शक्ति क्या होती है? तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा से किसी दूसरे व्यक्ति को आशीष या श्राप दे देता है, तो उसको झूठा करने की शक्ति मेरे अंदर भी नहीं होती है, चाहे फिर मुझे उसके लिए प्रकृति के नियमों में ही परिवर्तन क्यों न करना पड़े। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे यमराज जी, जरा ध्यान से देखिए, एक ऐसी गरीब औरत जिसका पति उसे 2 महीने पहले ही छोड़कर मर गया हो, जो अपने पिता के पास रह रही हो और पिता के पास भी खाने को कुछ नहीं मिले, और जिसने कुछ समय पहले ही एक शिशु को जन्म दिया था, उसे भोजन नहीं मिल रहा था। उसकी आत्मा भोजन के लिए तड़प रही थी। वह अपने नवजात बच्चे को खाने को तैयार थी और उसको भोजन उपलब्ध कराया उस कर्मवीर की पत्नी ने, और उस औरत ने उसे ऐसा आशीष दिया कि उसका सुहाग अमर हो जाए। मुझ में एकाग्र होकर जो व्यक्ति आशीष या श्राप देता है, मैं उसके वचन को कभी झूठा नहीं होने देता हूँ। हे यमराज, इसीलिए तुम्हें कर्मवीर की आयु 100 वर्ष और बढ़ानी होगी। फिर यमराज कर्मवीर की आयु को 100 वर्ष बढ़ा देते हैं। फिर कबूतर कहता है, हे कबूतरी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा देती है? तो समझ लो, सबसे बड़ी शक्ति होती है आत्मा की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति आत्मा से आशीर्वाद दे या श्राप दे, तो उसे ईश्वर भी टाल नहीं सकता। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा दान क्या है? तो समझ लो, हमें अन्न का दान करना चाहिए। अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा दान होता है। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो समझ लो, जहां आवश्यकता हो उस स्थान पर दिया गया दान सबसे बड़ा धर्म होता है। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जहां आवश्यकता है वहां कोई धर्म नहीं होता। जहां आवश्यकता है वहां आप दान दीजिए, उस समय उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जहां पर आवश्यकता नहीं है, उस समय आप दान कर रहे हो, तो वह दान बड़ा नहीं होगा और फलीभूत नहीं होगा, और बिना आवश्यकता के आपका हजारों रुपयों का दान भी बेकार चला जाएगा। तो भक्तों, कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।